भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, जी जी, कैसे आना हुआ? बस भाभी जी आ गए। कॉफी लेंगे ना? अरे भाभी जी आप कॉफी के लिए पूछे और हम इनकार कर दें, ये हो नहीं सकता। विभू बेबी, तिवारी जी आए, उनके लिए भी कॉफी बना दो ना, एक एक्स्ट्रा। बेबी कॉफी 2 ही की थी और पीने लायक किचन में सिर्फ चूहे मारने की दवा बची है। कहो तो ले आओ अंकल के लिए एक प्याला भर के। मजाक कर रहे, खिंचाई कर रहे हैं आपकी। बोलिए बोलिए, कैसे आना हुआ? भाभी जी मंदिर जाने का समय नहीं मिला तो सोचा आपके दर्शन करता चलूं। गॉड तिवारी जी, स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। कहाँ भगवान कहाँ मैं, पाप लगवाएंगे आप तो। भाई जिसके पास जो होगा वही देगा ना। ये आदमी चलता फिरता पाप का घड़ा है तो पाप ही देगा ना। चलो तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी। थैंक यू। ये लीजिए फ्री की कॉफी। उतारिए गले के नीचे अगर नहीं उतार सके तो ये लीजिए। Baby, you made a little heart in this. Yes baby because I love you. Cappuccino for you और कैफे लाते for you। ये किस टाइप की कॉफी है जिसका संबोधन लात और घूसे से किया जाता है? That's the reason। यही वजह कि मैं ऐसे गवारों पे अपना टैलेंट, अपनी स्पेशलिटी, अपने स्किल्स वेस्ट नहीं करना चाहता। तिवारी जी आपके खोखे के बगल में वो खड़ा होता है ना बुड्ढा, रात को साइकिल लेके जो कॉफी बेचता है, वो कॉफी पिया करिए, वो आपकी औकात है। This coffee is amazing. It's just so nice, just like old times, baby. I love you. I love you too, sweetie. I love you. Any problem? कीजिए। Now, मीनल। Hi, मीनल। क्या? वाह, तू इटली जा रही है? अनुराग का नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। लकी यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज रात पार्टी है? ऑफ कोर्स हम आएंगे। ऑफ कोर्स। या सी यू टुनाइट। बाय। विभू। I know। मीनल अनुराग इटली जा रहे हैं। अगर मैंने एग्जाम में उसको अपनी कॉपी ना टिपाई होती ना तो आज वो यहाँ बैठा घास खोद रहा होता और मैं जा रहा होता तुम्हारे साथ इटली। रबिश विभू, उसने उसके बाद भी तो बहुत मेहनत की है। एनीवे आज शाम को हमें जाना है उस पार्टी में। भाभी जी हमें लगता है कि आपको पार्टी में अकेले जाना चाहिए। Why? क्या है कि वहां पर बहुत ही काबिल और बुद्धिजीवी किस्म के लोग होंगे और उन्हें जब आपके नाकाबिल और नाकामयाब पति के विषय में पता चलेगा तो प्रश्न पूछेंगे तो आप निरुत्तर हो जाएंगी ना भाभी जी। मतलब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इतना कोई इंटरफेयर नहीं करता है किसी के भाभी जी, पर्सनल लाइफ। होता है बहुत सारे लोग घुन्ने टाइप के लोग होते हैं जिनका परिवार सही से नहीं चल रहा होता ना, वो दूसरों के परिवारों को ऐसे कुरेदते हैं भाभी जी। नहीं हम सिर्फ इतना चाहते हैं भाभी जी कि आपकी इंसल्ट ना हो। कई लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके पतिदेव जो है कानपुर के सबसे फेमस नल्ले हैं जी। चलिए चलिए कटिया नो, निकलिए निकलिए निकलिए। होल्ड ऑन। नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में आ रहा है एंड I kind of agree with it. जी विभू, मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम की पार्टी में मुझे अकेले ही जाना चाहिए। I don't want to be embarrassed because of you. अनु, तुम ये क्या कह रही हो यार? मैं तुम्हारे लिए एम्बैरेसमेंट बन गया हूँ? हाँ? तिवारी जी 2 मिनट के लिए अपने कान बंद कीजिए, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। मतलब या कीप द कप डाउन। समझ में आई बात विभू की? और भी विस्तार में समझाऊं? भाभी समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो बबूतिया है। कुछ कहा आपने? तिवारी जी ये जाइए यहाँ से। प्लीज लीव अस अलोन तिवारी जी। ध्यान रखिएगा भाभी जी। Such a quiz। मैंने कहा हेलो भाभी जी कैसी हैं आप? हेलो बलबूती जी, हम ठीक बा, आप कैसन बा? बस भाभी जी हम तो जमाने की जिल्लतों और तंजों के खंजर अपने सीने में बुकवाए घूम रहे हैं। क्या बोलते हैं ना, हमरे कुछ समझ ना ही आता है। जाने दीजिए forget it।
ये बताइए आपकी जिंदगी में नया ताजा क्या है? ताजा ये पनीर मंगाए हैं। काहे ना कि लड्डू के भैया को पनीर कोरमा खाने का बहुत दिल कर रहा था। आप लड्डू के भैया के लिए पनीर कोरमा बना रही हैं। किसने मेरी इज्जत का कोरमा बना दिया? आप क्या बोले? अरे जी, मेरा एक शादीशुदा दोस्त है, बड़ा परेशान है जिंदगी में, तो उसने मुझसे कुछ सवालात किए, मेरी राय मांगी, तो क्या मैं वही सवालात आपसे पूछूं और आपसे राय मांग लूं? हाँ हाँ पूछिए ना। अभी जी, अगर किसी वजह से मेरा दोस्त काम धंधा नहीं करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज में उसको कोई इज्जत नहीं है। देखिए भरभूति जी, चाहे आपका दोस्त कितना भी मोलेस्टेड हो, मोलेस्टेड तो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त। भाभी जी, आप वो टैलेंटेड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि चाहे आपका दोस्त कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन उसको 2-4 पैसा कमा कर घर जरूर लाना चाहिए, तभी उसका समाज में इज्जत होगा। हाँ अभी जी, पैसा कमाना ही सब कुछ है क्या समाज में? अगर इंसान कोई रिश्ते कायम करके प्यार कमाए तो? एक मिनट, आपको समझाते हैं, हमको एक बात का जवाब दीजिए कि आप अगर कोनो सब्जी वाले को जाकर 2 पप्पी देंगे गाल पे, तो क्या वो आपको 2 किलो भिंडी दे देगा ऐसे ही मुफ्त में? अब ये किस तरह का आपने इडियोटिक सा एग्जांपल दिया है मुझे। एक सवाल और पूछते हैं, ये बात का जवाब दीजिए कि अगर आपके दोस्त की पत्नी बोलेगी कि हमको भूख लगा है, हमको कुछ खाने को चाहिए, तो क्या आपका दोस्त उसको प्यार के पकौड़े बनाकर खिलाएगा? लेकिन वो सब सही है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग नहीं, एक बात का और हमको जवाब दीजिए कि अगर वो लोग कोनो पार्टी में जाएंगे, आपका दोस्त और उसकी बीवी, और वहाँ पार्टी में अगर लोग पूछेंगे कि तुम क्या काम करते हो, तो वो क्या जवाब देगा? हाँ, कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नल्ला, सबसे बड़ा बेरोजगार, धरती पे बोझ और बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला जोरू का गुलाम हूँ, ऐसा? ये भरभूति जी, कहा है कि अगर समाज में इज्जत चाहिए तो उनको बाहर जाकर कुछ काम धंधा करना ही पड़ेगा, 4 पैसे कमाने ही पड़ेंगे, तभी वो दौलतमंद बनेगा, तभी उसका इज्जत होगा, नहीं तो उसका हालत डैगर से भी बदतर हो जाएगा। मुझे डैगर तो दिल कर रहा है इस वक्त अपने सीने में भोंक लूं। आप क्या बोले? वो बैगर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। उसको कुछ काम धंधा करना चाहिए, उसको जाकर समझाइए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और किसी दिन प्रोस्टेट होकर ना वो। अभी ये प्रोस्टेट नहीं, फ्रस्ट्रेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, परेशान होकर ना खुद ही जहर खा लेगा। हाँ अभी मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। आपने काफी स्ट्रेस देके, काफी प्रिसाइज करके समझाया मुझे। आई रियली अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। नहीं, एक बात और सुनिए, आप भी उससे दूर रहिए, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद कर देगा वो। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। हम और समझाएं कि समझ गए आप? अभी जी, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह समझा दिया है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आपसे सवाल पूछा ही क्यों। अबे नल्ले, कुछ काम धंधा कर ले वरना दुनिया से निकल ले। तो भाभी जी, बदतमीज आ गया। सारे रेडियो बंद कर ले अपना। जो टिल्लू है ना, बहुत शैतान आदमी है, को 1 नंबर को धी को लठियार, हमें धोखा देके लड़की के साथ ना कोई दूसरी फिल्म देखना चलोगे सारा। मुच्छल डोंट टेक टेंशन सारे, टिलुआ आओगे तो हमारे पास रहने के लिए, फिर देखियो सारे को ऐसा घुमाएंगे, खोपड़ियां घूम जाएगी सारे की। जालिम सही कह रहे हो यार, एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। सर बड़ो बेताब हो रहे हो, अभी टाइम ना भाव सारे, बकवास कर, रंगीनियों को मजे ले ले सारे। हाँ वो देख नीली साड़ी में तेरी वो अरे यार सारे। आजकल तो कोई भी हीरो बन रहा है यार। नमस्ते अंकल। नमस्ते। लोंडो, तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? भैया हम आलू प्याज के लिए सट्टा लगाने के लिए आए थे यहाँ पर। मैं क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ आलू प्याज बिक रहा है क्या? भैया अब बकवास हम ना कर रहे, बकवास तो आप कर रहे थे, हम तो बस कंटिन्यू कर रहे। वैसे भैया क्या बात है गई, मूड बड़ो खराब तो लग रहा है, हमारे साथ चलो अंदर, सुपर हिट फिल्म है जोर की, मजा आ जाएगा, मूड बन जाएगा। सैया हमार ज्वेल थीफ, कैसी है फिल्म? हाय भैया, जालिम फिल्म है जहाँ में कॉमेडी है,
एक्शन है, थ्रिलर है और गर्मा गर्म सीन भी है भैया। मुझे भी कुछ ऐसी फिल्म देखनी चाहिए। बहुत दिन से मैंने कॉमेडी फिल्म नहीं देखी है। ओ या कॉमेडी। हाँ कॉमेडी। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मां साहब, अंदर आपको एक संस्कारी फिल्म दिखाई जाएगी। आप भी हमारे साथ में आइए, फिर देखिए आपके नए संस्कार कैसे जिंदा होते हैं। आओ आओ। ऐसी वाहियात जगह आने पर तुम लोग को शर्म नहीं आती? अरे जाने दीजिए माँ साहब, जवान लौंडे हैं, खून गर्म है, जरा मौज मस्ती करने दीजिए जरा। क्या है उसमें? अच्छा, ये लोग तो मौज मस्ती करने आए हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इनको कंपनी दे रहा हूँ और मैं ऐसी फिल्में देखता भी नहीं। I'm sorry। आपके ऊपर धिक्कार है विभूति भैया, धिक्कार है आपके ऊपर। हाँ, आपको ना इस उम्र में अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बेचारी भाभी जी अकेली ही गृहस्थी की गाड़ी खींचती आ रही है, आपको उनका साथ देख के हाथ पटा के थोड़ा धक्का देना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल भी संस्कार नाम का चीज नहीं है। मास्टर साहब ने जो बात कही है उससे मेरे दिल पे और दिमाग पे बहुत जोर का धक्का लगा है यार। ओह माय गॉड। भैया अंदर चलो, सारे धक्के थम जाएंगे फिल्म देखने के बाद। कम। तो जिद बड़ी करते हो यार। रंगीन लिबास में तेरा ये बदन, गोरा यूं लागे ईमान से, जैसे कोई रंग बिरंगी तितली निकली हो खूबसूरत बागान से। तिवारी जी, जी, आपके होंठ फड़फड़ा रहे हैं। Are you trying to say something? तितली की तलाश में फड़फड़ा रहे हैं। जी? अरे माफी चाहेंगे भाभी जी, क्या है कि ये पर्स हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाह रहे थे कि ये पर्स हम अपने मतलब अंगूरी के लिए ले लें। नगद पैसे हाथ में लेकर चलती है ना भाभी जी, चोरी डकैती का डर बना रहता है। बाय द वे कितने का है? ये 10,500 का है। ये तो बहुत ज्यादा है बे। चलिए कोई नहीं, हम अंगूरी को समझा लेंगे कि नगद पैसे ही लेकर चले, कोई खतरा नहीं है। I was quite expecting that answer. वैसे एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हैं भाभी जी आप। तिवारी जी, क्या आपका स्वर्गवास हो चुका है? जी, ये क्या कह रही है भाभी जी? नहीं तो आप कैसे जानते हैं कि स्वर्ग में कैसी सराएं होती हैं, कैसी परियां होती है? हाउ डिड यू कंपेयर मी विद देम? आपने मेरी तुलना उनसे कैसे कर ली? नहीं भाभी, दरअसल हम तो नहीं गए, बट हमारे पिताजी जो है बड़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने हमें बताया था कि स्वर्ग की अप्सराएं कैसी होती हैं भाभी जी। और इस पर आपके अम्मा जी की क्या राय थी? नहीं देखिए, अम्मा जी के सामने तो कभी कहा नहीं। हाँ, एक बार अम्मा जी के सामने कह दिया था, उसके बाद उन्हें चारों तरफ चुड़ैले ही चुड़ैले दिखाई देने लगी। जी। वैसे एक बात तो है तिवारी जी, जी, इन ऑल ऑनेस्टी, जितनी तारीफें आप मेरी करते हैं विभू भी नहीं करता। जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये नहीं हो सकता। अभी तो तुम पापा भी ना बने थे, नहीं चलेंगे। क्या हुआ? विभू, विभू क्या हो गया? विभू को, विभू क्या हो गया? क्या हो गया? भैया है ना, बढ़िया वाली फिल्म देख रहे थे, बेहोश हो गए। अबे ऐसी कौन सी फिल्म देख ली जो ये बेहोश हो गए? अब भैया पूछो मत ना, वो संस्कार ब्यूटी पार्लर है ना, वहाँ पे है ना वो फिल्म लगी हुई है बड़े जोर की। मेरे मतलब एक जबरदस्त फिल्म लगी हुई है, सैया हमार ज्वेल थीफ। तो वह फिल्म खत्म होने के बाद ना भैया बेहोश पड़े मिले भाई। विभू, विभू, अरे जाओ ना, अंदर लेके जाओ ना। और देख क्या रहे हैं? जी। डॉक्टर को फोन कीजिए ना, बुलाइए ना, बी हेल्पफुल प्लीज। जी, हेलो। चाहिए जल्दी। हेलो। दरअसल हेलो हेलो, हाँ अरे डॉक्टर साहब, कब तक इनकी नब्ज पकड़ के झूलते रहेंगे? आखिर बताइए तो सही, ने हुआ क्या है? तिवारी भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरे पेशेंट हैं, इनका मैं चेकअप कर रहा हूँ। अब टायर ट्यूब तो है नहीं जो पानी में डुबो के ये चेक करूं कि इनका पंचर कहाँ है और फिर वो पंचर बनाऊं।
मरीज हैं, बीमार हैं, तो थोड़ा चेकअप करने में टाइम तो जाता है ना। कहा लड्डू के भैया, काहे उनको परेशान करे, काम करने दीजिए ना डॉक्टर साहब को। अरे पगली, हम भाभी जी के विषय में सोच रहे हैं, कब से तैयार होके बैठी है, इन्हें अपनी अपनी सहेली की पार्टी में भी जाना है ना भाभी जी? तिवारी जी, व्हाट आर यू? मतलब आपको वाकई ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा पति बेहोश पड़ा है और मैं इसे छोड़कर पार्टी के लिए जाऊंगी? इज दैट व्हाट यू थिंकिंग? भाभी जी 1 मिनट। भाभी जी, विभूति भैया जिंदे आ गए, इनके दोनों गुर्दे फड़फड़ा रहे। हाय दिया, माइकल, हमारी मौत इतनी जल्दी नहीं लिखी है। अभी हमारी जिंदगी में बहुत दिन बाकी हैं। एक चूस में भैया, भैया ये माइकल कौन है? कौन हीरो है माइकल, मतलब कौन है? जैक्सन, तुम्हारी भूलने की बीमारी हमारे बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदेह है। सुधर जाओ, नहीं तो जिंदगी भर उधार की जिंदगी जियोगे, क्योंकि हम तुम्हें अपने गैंग से निकाल देंगे। ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड विभू कि तुम होश में आ गए। बट बेबी, व्हाट्स विद द टोन? हाँ, राम कटोरी, राम कटोरी? अपनी औकात में रहो और रायता ना फैलाओ। घर की नौकरानी हो, नौकरानी की तरह बिहेव करो और मालिक की इज्जत करना सीखो और छुटक के बैठो। What's wrong with you, विभू? Crazy! बाबूजी जी, आपका दिमाग तो ठिकाना है? आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी को नौकरानी करने की? घनश्याम दास, हमसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत मत करना, क्योंकि अगर हमने अपनी आवाज निकाल दी तुम्हारे गुर्दे दहल जाएंगे। हाय दिया, ये लड्डू के भैया घनश्याम दास कब से हो गए? मोना, कैसे हो मोना? हाय दिया, कौन मोना? मोना, इस वक्त अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुमने ये साड़ी क्यों पहन रखी है मोना? उतार दो ना। हाय दिया, बाबूजी, सेठ घनश्याम दास, हमें लगता है कि तूने अपनी बेटी यानी कि हमारी मोना डार्लिंग को वरगलाया है। तू जानता है कि हमें मोना डार्लिंग किन कपड़ों में अच्छी लगती है। बेटी? लेकिन तूने जानबूझ के इसको साड़ी पहनवाई है ताकि हमारा मूड खराब हो जाए। मोना, साड़ी उतार दो ना और वेस्टर्न क्लोथ पहन लो ना। आई वुड प्रेफर माइक्रो मिनी स्कर्ट। भाभी जी, ये बाबूजी जी किस टाइप की बकवास कर रहे हैं? ज्वेल थीफ की हर बात हीरे की कीमत की है, और अगर आज के बाद तुमने हमारी बात को बकवास कहा तो हम तुम्हारे जिस्म के हीरे जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और वो टुकड़े छागरकटी के नाले में बहा देंगे। ओवर एंड आउट। राम कटोरी भाभी। भाभी जी, ये भभूति जी को क्या तिवारी भैया, भाभी जी, आप लोग मेरे साथ बाहर आइए, कुछ विभूति भैया के बारे में बताना है। अब किताब में घुसे रहेंगे या बताएंगे भी कि क्या हुआ उन्हें? भैया, ये कोई मैं एंटरटेनमेंट के लिए मैगजीन नहीं पढ़ रहा हूँ, उसी बीमारी के लिए रिसर्च कर रहा हूँ।
कि क्या इलाज होना चाहिए? बताइए। अरे ठीक है भैया, कोलेस्ट्रॉल हैं? कंट्रोल होता है। सही पकड़े हैं। डॉक्टर साहब प्लीज जस्ट से समथिंग, कुछ तो बोलिए। एक बात बताइए भाभी जी, इस घटना के पहले विभूति भैया किसी स्ट्रेस में थे या किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए थे? चिंता में तो मैं घिरी रहती हूँ विभू की वजह से। तो कुछ नहीं, बस जनरल अनबन हुई थी हमारे बीच में जब मैंने उससे कहा कि कुछ काम काज भी कर लिया करो। दैट्स अबाउट इट। वैसे आपने आखिरी बार विभूति भैया की बेइज्जती कब की थी? देखिए क्या हुआ ना, कल सुबह आप चुप रहेंगे तिवारी भैया? देख रहे हैं मैं अनीता भाभी से बात कर रहा हूँ। कर लिए। आप बताइए भाभी जी। तिवारी जी, I'll answer. कैरी ऑन। Yeah, thank you. कुछ नहीं, एक्चुअली तिवारी जी ने मुझे सजेस्ट किया था और उनके सजेशन पे मैंने विभू से कहा था कि आज शाम के पार्टी के लिए मैं अकेले जाना पसंद करूंगी और इस बात से वो अपसेट हो गया था। फिर तिवारी जी के कहने पर ही मैंने विभू को काफी खरी खोटी सुना दी उनके सामने ही, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस कंडीशन का इन बातों से क्या लेना देना है? अरे भाभी जी, बहुत गहरा कनेक्शन है। लॉन्डो, तुम लोग आज तीनों लोग कौन सी फिल्म देखने गए थे? सैया हमार ज्वेल थीफ। देखिए भाभी जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आप विभूति भैया की बेइज्जती करती रहती है ना, और आज आपने जो सुनाया ना, उससे उनकी बेइज्जती का घड़ा भर गया और वो फ्रस्ट्रेशन में आके एक किसी वीडियो पार्लर में बी ग्रेड की फिल्म देखने चले गए। और उस फिल्म का जो अहम किरदार था ज्वेल थीफ, उससे वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने विभूति नारायण मिश्रा को त्याग दिया और वो बन गए ज्वेल थीफ। अरे यार, वो तो 7 समंदर पार फिल्म देखनी चाहिए थी और फिर वहीं से निकल लेना चाहिए था। भैया वैसे 2 गज जमीन के नीचे भी बुरी ना है। ये तो बहुत ही सही। हाय दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे होता है का? बिल्कुल होता है भाभी जी। विभूति भैया को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है और बदनसीबी से उन्होंने अपने आप को ज्वेल थीफ समझ लिया है। एक चूस में डॉक्टर साहब, इसको कछु इलाज तो है वो ना? ऐसा है लौंडे, मेडिकल साइंस में इस बीमारी के इलाज के लिए अभी किसी प्रकार की खोज नहीं हुई है। लेकिन तुम लोग ये बात याद रखना कि विभूति भैया को बिल्कुल ना पता चले कि वो विभूति नारायण मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब, हमें विभू को बताना तो पड़ेगा ना कि वो विभू है, कोई ज्वेल थीफ नहीं है। नहीं भाभी जी, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की ना, तो हो सकता है विभूति भैया कोमा में चले जाए, या ये भी हो सकता है कि इससे उनकी जान चली जाए। इसलिए वो जैसा कहते हैं आप लोग वैसा करिए, वरना बाकी फिर जो आपकी मर्जी। नो, व्हाट मर्जी? नहीं, मैं मेरे विभू को खोना नहीं चाहती हूँ। देखिए, इसमें आप सब लोग मेरी मदद करेंगे। मैं मेरे विभू को खोना नहीं चाहती हूँ, समझे? नहीं बिल्कुल भाभी जी, क्यों नहीं? आप चुप बैठिए तिवारी जी। ये सब कुछ आपकी वजह से होगा। अगर आपने मुझे उकसाया नहीं होता ना, तो आज मेरे विभू की ये हालत नहीं होती।